राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। श्री सेवकजू महाराज की जय हो। श्री सेवक वाणी जी की जय हो। जय श्री राधे। पहले तो आप सभी को हरिवंश महाप्रभु के प्रकाट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। जय हो, जय हो, बधाई हो, बधाई हो, मंगल हो। आज तो इतना शुभ दिन है, मोहिनी एकादशी है, हमारे प्यारे हितजू का प्रकाट्य उत्सव है। और देखिए, हम तो लास्ट 10 दिन से उनके प्रकाट्य उत्सव की बधाइयाँ ही गा रहे थे। और आज ही के दिन देखिए, पहले प्रकरण का यानी जस विलास, उनके यश के विलास का जो वर्णन हमने किया, उनके प्रकाट्य का जो वर्णन किया, आज वो विश्राम लेने जा रहा है। हम 14वें छंद का श्रवण करेंगे और इसके बाद कल से रस विलास के प्रकरण का आरंभ करेंगे। लेकिन आज उनके जस विलास के प्रकरण को संपूर्ण करेंगे। जय श्री राधे। बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है आज और हम पर से श्री सेवक जू की एक कृपा है। मैं श्री सेवक जू को दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे क्षमा याचना करता हूँ कि अगर छंद कहने में मुझसे त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुदेव का आशीर्वाद है, राधा वल्लभ लाल की कृपा है कि हम ये सेवा कर पा रहे हैं, वरना हम अभागों से कहाँ सेवा बन सकती है। सब प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। आइए समय ना गवाते हुए 14वें छंद का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। जेहि विधि सकल भक्ति अनुसार, तैसी विधि सब कियो विचार। सारा सार विवेक के, अब जिन धर्म आपनो कहत। तहाँ नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहाँ। साधन सकल भक्ति जात नो, निज वैभव प्रगटत आपनो। भनो एक रसना कहाँ, श्री राधा युग चरण निवास। जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश ही गाई हो। श्री हरिवंश ही गाई हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। भिन्न भिन्न अवतारों की भक्ति और फिर उनके अनेक भेद, इन सब का सार ब्रज की रीति, जहाँ हरि और हरि के सेवक तो नहीं है। माधुर्य है परंतु एक रस नहीं है। सकामता की तरंगे हैं, मैया हैं, सखी हैं, सखा हैं, गोपियाँ हैं, विरह है, मिलन है, मिश्रित रस है। सो ऐसे भक्ति मार्ग जो रहा, उसी के अनुसार विचार करके सब विविध भक्ति के सार जो प्रेम भक्ति, एक रस नित्य विहार की उपासना का विवेक है। उस विवेक के अनुगत हुए श्रीहित महाप्रभु जी ने अपना निज धर्म कहा। निज धर्म कौन को कहिए, स्वकीय अपनो स्वतंत्र धर्म। सो वह धर्म क्या है? श्री प्रिया प्रियतम के एक रस नित्य विहार की उपासना। और ये कैसे संभव? कहाँ है? जहाँ श्री प्रिया प्रियतम है, सखी परिकर है, नित्य वृंदावन है। यहाँ चारों एक अभेद तत्व हैं। वृंदावन कैसा है? अनादि है, इसका आदि अंत और मध्य कुछ नहीं है, जहाँ काल का प्रवेश ही नहीं है। इसी वृंदावन में श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार है। श्री प्रिया प्रियतम कौन? श्री हित के प्रगट रस वपु हैं। सो यही धर्मी हैं और यही धर्म है। इन्हीं की नित्य केली रास विलास है। सो अनादि वृंदावन में अनादि काल सो हो रहे हो। जय हो। तहाँ प्रेम की ही विल्सन है।
सब एक दूसरे को सुख देने में तत्पर हैं, एक मन मिले चलत हैं, केवल मिलन है, माधुर्य है, एक रस है। इस नित्य वृंदावन में प्रेम अपनी परम उज्जवल स्थिति में समुद्र की भांति अगाध है, नित्य सदैव क्रीड़ा परायण है। जो श्री प्रिया प्रियतम के हृदय में, समस्त परिकर के हृदय में हर समय कलोल करता रहता है, जहाँ हर समय प्रेमानंद में छके हैं। प्रेम ही श्री प्रिया प्रियतम को केली करवाता है, प्रेम ही को सब झेलत हैं, यानी सभी प्रेम के साथ खेलते हैं। प्रेम ही से निर्झरत मकरंद का पान करके सब रसानंद में बूढ़ हैं। ए विचित्र अद्भुत अद्वितीय स्वरूप हैं। प्रेम का यहाँ की सागर की भांति है तो अगाध, परंतु सागर की भांति मर्यादा में बंधा हुआ नहीं है, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, सब मर्यादाओं को ठेलकर सबके हृदय में बहता रहता है। आगे 10वें प्रकरण में कहेंगे, ठेली निगम मग पग सुभग, खेली कुंदर वर वाम। और ऐसा बहता है कि अनादिकाल से जगमग रहा है। यथा श्री ध्रुवदास जी की वाणी, 3 लोक 14 भवन, प्रेम कहूँ ध्रुव नाही, जगी मगी रहियो जड़ाव सो, श्री वृंदावन माही। सो ऐसे यह श्री हितजू का निज वैभव है, जिसके स्वरूप को अति संक्षेप में संकेत मात्र वर्णन किया है, और इसी वैभव में हित धर्म प्रकट हुआ है। अब सेवक जो महाराज कहते हैं, साधन सकल भक्ति जात नो, जात कहिए प्रगट और नो, यानी समय काल। सो भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा उस समय अथवा उस काल में सकल साधन भक्ति जब प्रकट हो चुकी, यानी प्रतिपादित हो चुकी, तब निज वैभव प्रकटत आपनो, अर्थात अपना स्वकीय ऐश्वर्य वैभव जो ऊपर वर्णन किया जा चुका है उसे प्रकट किया, यानी हित उपासना प्रकट करी। जय हो। रसरीति प्रकट करी और रसिकों को सुख देने के हेतु इस रसरीति को वाणी जी श्री राधा सुधानिधि और श्री हित 84 जी में गाया। सो सेवक जो कहते हैं, यह जो श्री हित जो का निज वैभव है, इसको मेरी यह रचना भला कहाँ तक वर्णन कर सकती है। ऐश्वर्य प्रकाश रूप जो इनसे प्रकाशित हरि हैं, उनके ही लीला वैभव को वर्णन करना संभव नहीं। सुखदेव जी जैसे हार गए, सो यह तो श्री हित का संपूर्ण निज वैभव है, जो वेदों में भी अगोचर है, यानी संपूर्ण वर्णन कोई कहे तो के कही पावेगो। परंतु श्री सेवक जो महाराज तो श्री राधिका अवतार हैं। सो श्री हितजू द्वारा वर्णित इस रस रीति जिसे श्री हितजू ने अपनी वाणियों में गाया, उन वाणी जी में वर्णित सार के सार को एक पंक्ति में सूत्र रूप में कह गए, श्री राधा युग चरण निवास। जय हो। यदि केवल चरण कह देते तो श्री युगल चरण की ही व्यंजना होती, परंतु यहाँ तो सूत्र है, एक पंक्ति में सार का सार कह दिया। सो यो जानियो, जहाँ युग को अर्थ अनादिकाल से है और निवास यानी विश्राम से तात्पर्य है, अर्थात श्री हित को विश्राम अनादिकाल से श्री राधा चरण है। जय हो, जय हो हमारी राधा रानी के चरण। जय हो। बहुत 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 आनंद वाली लाइन है। श्री हित को विश्राम अनादिकाल से श्री राधा चरण है। तो जहाँ विश्राम लेते हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के चरण होते हैं और हमारा मस्तक वहाँ होता है। जय हो, जय हो। सो यह समझिए कि श्री राधा हित स्वरूप हैं, श्री राधा ही आराध्य तत्व हैं। सो ऐसे श्री हित जू ने अपने नित्य विहार में मुख्यतः श्री राधा प्यारी ही राखी हैं, हरि की नहीं। इन्हीं का आराधन स्वयं श्री लालजू भी करते हैं। सोई ठौर ठौर श्री हितजू ने अपनी वाणी में कहा है, यथा सुधा निधो प्रेमणा कर्ण्यते। जय हो।
सुधानिधि में भी कहा गया है। ऐसे ही श्रीहित 84 जी में गाया गया है, मत मुरली अंतर तव गावत जागृत शैन तवाकृति सोचनी। फिर स्फुटवाणी में भी कहा है, तेरोई ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लालही तथा हरि रसना राधा राधा रट। आगे पंचम प्रकरण में कहेंगे, श्री हरिवंश प्रेम रस रूप तहाँ नेक विस्तार सो हित की। इस विलक्षण अद्भुतता पर विचार करेंगे और जो हरि के अवतार हैं उनकी उपासना में प्रधानता हरि की है। और जो कोई कहे कि ब्रज में तो श्री प्रियाजू की मुख्यता भी गाई गई है, तो जहाँ गाई है वहाँ इसलिए कि श्री हरि की प्रिया हैं। जय हो, जय हो। इनको प्रसन्न करने से हरि भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं, परंतु को आशय हरि को प्रसन्न करने को ही है। यहाँ तक कि वेद शास्त्र के उपासक, ब्रजरज के उपासक, भक्ति आदि सबके मुख्यतः हरि ही हैं। राधे राधे श्याम मिला दे का भजन है, सो इतना अंतर है हित उपासना में और अन्य मार्गीय उपासना में। सो ऐसे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं कि मैं श्री हरिवंश के विलास का जस वर्णन करता हूँ और श्री हरिवंश ही गाई हूँ, श्री हरिवंश ही गाई हूँ, श्री हरिवंश ही गाई हूँ। मेरी अन्य कोई गति है ही नहीं। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। प्रथम प्रकरण का श्रवण आज संपन्न होता है। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही मंगलमय दिन है। सभी को राधा वल्लभ लाल के हमारे हरिवंश महाप्रभु के प्रकाट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। कल से हम द्वितीय प्रकरण यानी रसविलास का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। मैं सेवक जी महाराज से यही कहना चाहूँगा कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे।